अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जो है ना बच्चे जो है ना वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बच्चों की भरपूर फरमाइश पे जो ना आज कढ़ाई लेके आए। यहाँ पे हमारी जो जिसकी सबसे बेस्ट कढ़ाई है ना वो वहाँ पे फैमिली के बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसका टेस्ट है बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और बाकी जो हैं सलाद 2-3 सैलड और रायता उनका इतना इतना ही होता है। बाकी सब बच्चों के लिए रायता और पूरी चीज़ें लेके आए हैं। मिमी भी इस वक्त रेडी बैठी हुई है। माशाल्लाह हमारी फैमिली अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह हमारी खुराक भी आस्ता आस्ता थोड़ी सी इंक्रीज़ होती जा रही है। और इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट हमारी इत्तेफाक से बैठ के हम सबने खाना खा लिया। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़े की बनी हुई थी। आज हमने दोपहर का खाना बच्चों ने तो खाया था, खैर हमने मिस किया था, हमने नहीं खाया था आज। हम लोग डाइटिंग पे थे इसलिए अभी जो है ना फुल तेल वाली कढ़ाई पूरी फेंकी अंदर, तो ये मज़ा करेगी। अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, देखेंगे। आज की जो पार्टी है किस खुशी में हुई है वो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या ख़ास रीज़न है आजकल जो दोपहर को भी खाना शाना अच्छा था, रात को भी चल रही। तो इसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब की हमारी जो फर्स्ट जिसको कहते हैं ना मिनिमम थ्रेशहोल्ड जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है। तो उसके लिए आप लोगों से सजेशन भी चाहिए कि हम जो है ना कौन सा बैंक पाकिस्तान के अंदर बेस्ट है इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। एडसेंस वगैरह का सेटअप वो पूरा कर लिया है हमने। एडसेंस जो है ना वो अकाउंट ऐड बना के ऐड कर दिया। एडसेंस के बाद जो है ना यूट्यूब की मिनिमम थ्रेशहोल्ड हमारा रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। तो वो सुना है कि 12 तारीख तक जो है ना 12 तारीख के बाद जो है ना वो एडसेंस में जाती है। 12 तारीख एडसेंस में जाने के बाद 21 से 25 जो है ना डेट होती है जो उसमें मंथ की, उसके अंदर जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में जाती है। तो हमारे पास अभी टाइम है, 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम है, मीन्स के 20-25 डेज़ का टाइम है। तो उसके अंदर जो है ना अभी 15 दिन रहते हैं हमारे। वैसे 12 तारीख जो है ना अभी आज 28 है इज़ान, 28 तारीख होगी आज। तो 12 तारीख तक हमारे पास टाइम है। तो उसके बाद जो है ना हम उसके साथ जो है ना कोई अकाउंट वगैरह लिंक करना है तो पाकिस्तानी बैंक जो है ना, क्योंकि बाहर से जो आते हैं पेमेंट्स वगैरह आती हैं, सुना है कि बड़ी डिडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं मोस्टली बैंक जो है। तो काइंडली हमें सजेस्ट लाजमी करिएगा कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है जिसमें डिडक्शन कम हो। इतनी खास अमाउंट तो नहीं होगी, हमने कोई जितनी अमाउंट आनी है आपको पता है मिनिमम थ्रेशहोल्ड की उतनी तो हमने ऑलमोस्ट जो है ना लगा ही दी है। मेरे ख्याल में हमने बच्चे ऑलरेडी खुशी से उन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग और चीज़ें मंगवा ली हैं, कपड़े शपड़े अपने मंगवा लिए हैं, उससे ज़्यादा की हम शॉपिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बहरहाल एक खुशी तो थी, हमने इसको सेलिब्रेट ही किया। उसको जितनी भी अमाउंट आएगी ना उसको ऑलरेडी हमने 50% सेलिब्रेट कर चुके हैं हम उसको। तो ये अमाउंट जो है ना तो लाजमी हमें जो है ना ये इसका लाजमी बताइएगा कि कौन सा बैंक बेस्ट है। और बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि जो है ना आप इसकी यूट्यूब की इनकम वगैरह भाई ऐसी हमें तो नहीं आइडिया, कोई नॉर्मल सी इनकम ही है। हमें ये हमारा मोनेटाइज हुए हुए चैनल को ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट्स अभी तक नहीं आई। उसकी रीज़न आपको पता है कि व्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। जो चंद एक वीडियोस हमारी चली थी जिसकी वजह से चंद व्यूज़ आए थे, उसकी वजह से ये पैसे बने। बाकी वी डोंट नो कि लोगों के पास इतना पैसा कैसे यूट्यूब के साथ आता है। हमारे पास तो अभी तक कुछ नहीं आया। पहले ही मिनिमम जो है ना फ्रीक्वेंसी वाली थ्रेशहोल्ड वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है। वो लोगों को, जिन लोगों को यूट्यूब का आइडिया है उनको पता होगा कि मिनिमम थ्रेशहोल्ड कितना होता है। तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे जितना भी हुआ। खैर जो कुछ भी आया अभी इतनी अमाउंट भी नहीं है खैर। और लाजमी अपनी जो है ना सजेशन हमें दीजिएगा कि उसमें कौन सा बैंक पाकिस्तान के अंदर बेस्ट है। एडसेंस वगैरह मैंने वो सारा सिंक्रोनाइज़ कर दिया, सारा उसके साथ हो चुका है अटैच। बाकी बैंक जो अटैचमेंट है ना वो क्योंकि अभी तो नहीं, वो 12 के बाद मेरा ख्याल फिर 21 के बाद जो है ना बैंक में जाएगी, नेक्स्ट 21 अक्टूबर के बाद। तो उस टाइम के लिए हमें आपकी सजेशन लाजमी चाहिए। इस वक्त पेपर्स चल रहे हैं। पेपर्स इनके जो है ना एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि बच्चों के पेपर्स जो है ना अभी बेसिकली ये इस टाइम पे प्री 9th में हैं ये लोग। इन्होंने प्री 9th में ट्रांसफ़र होना था। अभी जो पेपर चल रहे हैं 8वीं क्लास से लेके 8वीं से यानी कि 9वीं में इन्होंने प्रमोट होना 9th क्लास के अंदर, और ये प्री 9th के अंदर जा रहे थे। इसको प्री 9th ही बोलते हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। हमारे दौर में डिफरेंट स्नैरियो होता था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज किया। मेरे दोनों बेटे मैंने जो है इनको सेम क्लास में रखा हुआ। तो अभी जो बैड न्यूज़ इनके लिए जो है ना ये है कि इनका पूरे का पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है। ये मैं बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना कि वरी होने वाली बात है कि ये इन्होंने पूरा साल जो है ना ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीनों से ये पूरा साल में ये 9th के मोस्टली सिलेबस पढ़ रहे थे। यानी कि इनके अगर 10 बुक्स इनको पढ़ाई जा रही थी उसमें से 6-7 बुक्स जो है ना वो 9th की थी, और बाकी 3 से 4 बुक्स जो है वो 8 क्लास की थी। जैसे मैथ हो गया, साइंस होगी, इंग्लिश होगी, ये 8 क्लास की थी। बाकी सारी बुक्स जो है ना 9th क्लास की थी।
लेकिन अभी इसकी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ की वजह से बच्चे बड़े डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ये पूरा पिछला साल जो है ना 6-7 महीने जो 8 महीने पड़ा है, पूरा सिलेबस गवर्नमेंट चेंज कर रही है, जिसकी वजह से पूरा इनका मिस होने का चांसेस लग रहा है मुझे। अल्लाह ही खैर करे अभी क्या होने वाला है, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं कि उन्होंने 6-7-8 महीने पूरी तैयारियां की हैं, पढ़ी है, पेपर यानी कि अपनी क्लासेस वगैरह लेते रहे, सारा होमवर्क किया है, पेपर्स दिए। अभी इनके फाइनल टर्म चल रही है, जिसके बाद इनको प्रमोट करके उन्होंने प्री 9th क्लास में शिफ्ट कर देना था, लेकिन अभी तक अनसर्टन है। गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट में कोई सिलेबस आया नहीं हुआ, लेकिन कंफर्म न्यूज़ आ चुकी हैं हमारे जो नॉन सोर्सेज हैं उनके ज़रिए से कि इनका पूरे का पूरा सिलेबस चेंज हो रहा है और इस टाइम में 6-7 महीने इनके और फर्दर ज़ाया हो जाएंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। ये वही अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पता नहीं चलता आपको कि नेक्स्ट लम्हे में क्या होने वाला है। और ये भी उन्हीं के अंदर से एक है कि पिछले 6-7 महीने का जो पड़ा हुआ है वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली चीज़ें हो सकता है थोड़ा बहुत पुराने सिलेबस के साथ मैच कर जाए, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होंगी, जिससे फिर दोबारा बच्चों के ऊपर एक नया बर्डन बनेगा। तो ये जो है ना उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या पोजीशन होने वाली, सिचुएशन क्या इनको पेश आने वाली है। हाँ जी बेबीज़, क्या बताइए, क्या क्या मसला बना है अभी आपका? ये हमारे पेपर, ये हमारी 7 बुक्स है इंग्लिश, ये हमारी 7 बुक्स है, उनमें से वो 5 बुक्स हमारी 9th क्लास की हैं, बाकी 2 8 की हैं। Okay. वो प्री 9th में जाके वो साइंस और मैथ है जो 8th क्लास की है। साइंस की जगह केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स हो जानी है, और मैथ की जगह मैथ ही होनी है 9th क्लास की। ये वाली बुक्स ये हो जानी है हमारी कोई 9-10 बुक्स हो जानी ये वाली, मगर ये सारी प्री 9th और ये वाली ये 8th क्लास पूरा साल हमारा ज़ाया हो जाना है, क्योंकि सिलेबस 9th क्लास में चेंज करना है। प्री 9 में यही पढ़ना है, मगर 9th में चेंज होना था। तो फिर इसका अब क्या सोल्यूशन है? अभी पूरा का क्या टीचर कहते हैं, पूरे का पूरा सिलेबस चेंज करना है कि मीन्स के हो जाएगा, या कुछ ना कुछ पुराना भी होगा इसमें? पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस यही है कि चेंज होना है। चलें जो है ना, ये नेक्स्ट जब पीटीएम होगी ना तो ये क्वेश्चन जो है ना उनसे उठाएंगे, ये भी यानी कि जो स्कूल में जाके कि क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े परेशान हैं कि वो पेपर भी तैयार करके दे रहे हैं, वो अगले 6 महीने भी सेम ही ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, तो पूरा साल बच्चों का ज़ाया होने का चांस है। तो बाकी जो है ना यूट्यूब के हवाले से आप लाजमी हमें सजेशन दें कि कौन सा बैंक अटैच करें। और बड़ी खुशी वाली बात है, बहुत आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें जो है ना सपोर्ट किया, यहाँ तक हम लोग आए। आगे बड़ा लंबा सफ़र है। चाय खाने के बाद चाय का टाइम हो गया है, चाय आ गया, और बच्चों के लिए दूध के अंदर जो है ना बच्चे जो है ना क्या दूध के अंदर कुछ डाला है इनके, मिल्क शेक बनाया आज बच्चे जो है ना बच्चे माशाल्लाह इनके अपने हैं, में उसका शेक बनाया मैंने। बच्चे उठा लो भाई अपने अपनी चीज़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ, और ये हमारी चाय आ गई है। चाय के बारे में जो है ना लोग पूछते हैं कि आप जो है ना सिमिलर कप क्यों नहीं यूज़ करते, तो उसकी मैं वजाहत कर दूं अगर कहती हैं तो। कर देंगे। जैसा कि मैंने पता नहीं पहले बताया कि नहीं बताया, तो जो शीशे के बर्तन हैं या जो इस तरह के ये जो कप हैं, सेरामिक के कप जो है ना, ये बर्तन जो है ना जब मेरी मिसेस के हाथों में आते हैं ना तो ये कांपना शुरू कर देते हैं, कहते हैं खुदा के लिए हमें बचा लो। जैसे नहीं होता वो कि किसी जिन के साथ जो है ना जिन कोई नज़र आता है तो उसके सामने कोई बच्चा आ जाए तो वो बच्चा कहता है मुझे बचा लो, पता नहीं क्या, वो बर्तन कांपना शुरू कर देते हैं, वो काम के वो कहते हैं हम बचा लो। मीन्स के दर्जनों के हिसाब से हमारे कप और जो है ना प्लेटें टूट चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी इसी का शाखसाना है कि इसके ये कॉफ़ी वाले जो ना चार कप थे हमारा, 4 या 5 मग थे, ये मुझे बहुत पसंद थे, दुबई से हमने लिए थे, लेकिन एक बचा, अभी लास्ट बचा हुआ है। और ये जो है ना ये कप जो है ना इसका एक भाई जो है ना ये बेचारा उधर पड़ा ही उसका ये हैंडल टूट गया, पता नहीं क्या हुआ। ये ना ये मेरे जेब के कप है, ये वो जो टी सेट होता पूरा जिसके साथ सॉसर वगैरह होती। अच्छा मेरी बात भी सुन ले, ये वो था और ये 6 कप थे, इसको मैंने अभी यूज नहीं किया था सिवाय जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, मगर मुझे समझ नहीं आई। मैंने एक दिन ऐसे शोकेस खोला, बच्चे भी कभी कोई चीज रख देते हैं, मानते ये नहीं है कि सारा डर के हाथ पाँव उसका हैंडल पड़े का बेचारे का टूट गया। फिर मैंने इसको अपने लिए ना ये लगा लिया, मैंने कहा जब ये पड़े भी टूट रहे हैं तो इनको मैं इस्तेमाल करके तोड़ दूं तो बेहतर नहीं है ज्यादा। फिर तो ये बहुत लोग जो पूछ रहे थे ना कि आप सिमिलर कप, इसकी रीजन ये है कि भाई सिमिलर कप हमारे रहते नहीं है और मुझसे ये पकड़ा नहीं जाता। इसके आप ये देखें, इसका हैंडल जो है ना, ये हैंडल इतना छोटा सा है कि एक फिंगर ही इसके अंदर आती है बड़ी मुश्किल से। और मुझे जो है ना मुझे आदत है कि ऐसे यानी कि अच्छी खासी जगह हो मग के अंदर हाथ से पकड़ के बंदा पी सके, तो ये रीजन थी उसकी। बाकी बच्चों की पसंद वाले अपने वो मग शग लेते हैं मिल्क शेक पीने के लिए,
बेचारे तो ये बर्तन मेरे से बच्चे- खाना शुरू कर देते हैं, कहते बच्चे मम्मा, बच्चे जो है ना बहुत खुश होते हैं जब मैं कहता हूँ ना कि वो बर्तन कांपना शुरू कर देते हैं इनकी मम्मा के हाथ ये उस दिन मंगवाई नहीं वो वाली, वो जो कैंडीज रखने के लिए ट्रे हाँ। मंगवाई है डाइनिंग पे, वो मैं गई, मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा हिला, ईजान कुरान पाक बड़ा पढ़ के छोड़ के फिर देख रहा, कहता मम्मा गया मैंने कहा, नहीं अभी नहीं गया, अभी है यहाँ, नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इसलिए जो है मैंने कहा वजाहत कर दूं इसकी भी कि ये है। तो आज जहाँ पे हमारा जो है ना खुशी का दिन है, उसके साथ साथ खुशी का दिन ये है कि हमारी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आने वाली है और हमने ऑलरेडी कोई 70% लगा चुके हैं हम उसके ऊपर। 50% मैंने पहले बताया था। अभी एक और भी बच्चों ने, एक सरप्राइज है, बच्चों ने एक चीज़ ऑर्डर करवाई है ऑनलाइन मुझसे और वो तकरीबन कोई 20,000 प्लस की है वो चीज़, और कुछ हमने खा भी लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ था वो ऑलमोस्ट आने पूरा से हो गया। पहले। आने से पहले हमने लगा दिया उसके ऊपर। वो अभी हम क्या कहते हैं उसको, हमारा जो है ना ऑलरेडी इख्तिताम पजीर हो चुका है। हमने जो लेना है ना अभी, हमारा मीन्स के बैंक से हमने लोन लेके जो कर लिया है ऑलरेडी, उसका लोन ही हमने चुकाना है अभी। तो ये थी आज की मुलाकात, आज की ये वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वो गिफ्ट हम फिर दिखाएंगे जिस दिन, हाँ, जिस दिन आएगा उसको वो ऑर्डर दिखाएंगे किया कि हमने, वो क्या, वो बच्चों के लिए चीज़ ही है बेसिकली। तो बच्चे खुश हो गए, उन्होंने कहा था मेरे ये चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, वो ऑर्डर कर दिया मैंने ऑनलाइन। वो जब आएगा वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे कि क्या चीज़ है और बच्चों की एक्साइटमेंट भी चेक करेंगे। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।